Hello everyone. So today topic of discussion is enzyme specificity and the active sites. So let's start. So सबसे पहले ये जानना है कि एंजाइम स्पेसिफिसिटी क्या होता है। तो एंजाइम स्पेसिफिसिटी जो है वो एंजाइम का काइनेटिक प्रॉपर्टी होता है जो कि डिराइव होता है उसके स्ट्रक्चरल फीचर से, राइट। जिसमें कि क्या इंक्लूड होता है, उसमें इंक्लूड ये होता है कि एंजाइम में कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेज होते हैं। कब होते हैं? व्हेन सबस्ट्रेट बाइंड करता है एंजाइम के साथ, उसके बाद एंजाइम्स में कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेज होते हैं और जिसके कारण जो है सो कैटालिसिस होता है, राइट। तो बेसिकली एंजाइम स्पेसिफिसिटी एक काइनेटिक प्रॉपर्टी है जो कि स्ट्रक्चर से ओरिजिनेट होता है और जिसमें कि इंक्लूड होता है कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस इन द एंजाइम्स आफ्टर अटैचिंग विद द सबस्ट्रेट ऑन द एक्टिव साइट, राइट। तो ये हो गया एंजाइम स्पेसिफिसिटी, राइट। एंजाइम स्पेसिफिसिटी जो है तो 4 टाइप्स के होते हैं: स्टीरियो स्पेसिफिसिटी, रिएक्शन स्पेसिफिसिटी, सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी और ड्यूअल स्पेसिफिसिटी, राइट। तो बारी बारी से देखेंगे। तो सबसे पहला है स्टीरियो स्पेसिफिसिटी। तो स्टीरियो स्पेसिफिसिटी जानने से पहले जानना ये जरूरी है कि स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं। तो स्टीरियो आइसोमर्स वैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा बट स्पेस में जो ओरिएंटेशन होगा मॉलिक्यूल्स का वो डिफरेंट होगा। जैसे ग्लूकोज का कैपिटल डी कैपिटल एल आइसोमर्स होगा। तो सेम चीज स्टीरियो स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स में ये बोलता है कि एक एंजाइम जो है सो एक ही आइसोमर पे एक्ट करेगा, आइदर ऑन डी और एल। जैसे कि एल एमाइनो ऑक्सीडेज है, एल एमाइनो एसिड ऑक्सीडेज जो है सिर्फ कैपिटल एल एमाइनो एसिड पे ही एक्ट करके कीटो एसिड का फॉर्मेशन करेगा, राइट। तो स्टीरियो स्पेसिफिसिटी बोलता है कि दिस एंजाइम इज ओनली स्पेसिफिक टू द ऑप्टिकल कॉन्फ़िगरेशन, राइट। सिर्फ एक ही ऑप्टिकल कॉन्फ़िगरेशन पे एक्ट करेगा, आइदर ऑन डी और एल, राइट। और भी एग्जांपल है, जैसे कैपिटल डी एमाइनो ऑक्सीडेज हो गया, वो एक्ट करेगा डी एमाइनो एसिड्स पे। हेक्सोकाइनेज हो गया, डी हेक्सोजेज पे एक्ट करेगा। ग्लूकोकाइनेज हो गया, डी ग्लूकोज पे एक्ट करेगा, राइट। स्टीरियो स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स को एक्सप्लेन करते हैं हम लोग बाय द ऑक्सटन 3 पॉइंट अटैचमेंट मॉडल से। ये क्या बोलता है कि जो सबस्ट्रेट होता है उस पे 3 पॉइंट होता है और इसका कॉम्प्लीमेंट्री 3 पॉइंट जो है वो एंजाइम पे होता है और ये दोनों जब कंबाइन करता है या ये दोनों जब अटैच होता है उसके बाद ही एंजाइम्स में रिएक्शंस होते हैं, राइट। तो यही बोल रहा है कि स्टीरियो स्पेसिफिसिटी इज एक्सप्लेन्ड बाय कंसीडरिंग द 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स ऑफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स दैट आर स्पेसिफिकली बाइंडिंग विद द 3 कॉम्प्लीमेंट्री रीजन्स ऑन द सरफेस ऑफ द एंजाइम, राइट। तो याद रखना है ऑक्सटन मॉडल क्या है। 3 पॉइंट जो है सो वो सबस्ट्रेट पे है और उसका कॉम्प्लीमेंट्री 3 पॉइंट कहाँ पे है? एंजाइम्स पे है और ये दोनों जब अटैच होगा उसके बाद ही रिएक्शन होगा। और ये किसके लिए है? तो ये स्टीरियो स्पेसिफिसिटी के लिए, राइट। तो पहला हो गया स्टीरियो स्पेसिफिसिटी। नेक्स्ट इज द रिएक्शन स्पेसिफिसिटी। रिएक्शन स्पेसिफिसिटी ये बोलना चाह रहा है कि एक एंजाइम एक ही प्रकार के केमिकल रिएक्शंस को कैटालाइज करेगा। कहने का मतलब है जैसे अगर कोई एंजाइम पेप्टाइड बॉन्ड का हाइड्रोलिसिस कर रहा है तो वो वही करेगा, ना कि ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट को प्रमोट करेगा। तो ये हो गया रिएक्शन स्पेसिफिसिटी। नाउ तीसरा जो है वो है सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी। और सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी जो है वो 3 प्रकार के हैं: एब्सोल्यूट, रिलेटिव और ब्रॉड। तो सबसे पहला है एब्सोल्यूट सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी। क्या बोल रहा है एब्सोल्यूट सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी? ये बोलना ये चाह रहा है कि वैसे एंजाइम जो सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट पे एक्ट करेगा, राइट। एब्सोल्यूट सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी कहने का मतलब है कि एंजाइम जो है सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट पे एक्ट करेगा। जैसे कि यूरिएज है, यूरिएज किस पे एक्ट करेगा? यूरिया पे एक्ट करेगा। ग्लूकोकाइनेज है, ग्लूकोज पे एक्ट करेगा। तो ये सब जो है एब्सोल्यूट सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी के एग्जांपल्स हैं, राइट। उसके बाद आता है रिलेटिव। रिलेटिव सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी कहने का मतलब है कि एंजाइम जो है सो एक से अधिक सबस्ट्रेट पे एक्ट करेगा बट वो सबस्ट्रेट जो है स्ट्रक्चरली जो है सो सिमिलर होने चाहिए। जैसे कि ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन जो है सो पेप्टाइड बॉन्ड्स को क्लीव करता है, राइट। बट कहाँ कर सकता है? जहां पे अर्जिनिन हो या लाइसिन हो वहां पे कर सकता है। उसके अलावा काइमोट्रिप्सिन हो गया, राइट। काइमोट्रिप्सिन जो है सो क्लीव्स करता है पेप्टाइड बॉन्ड्स को जहां पे एरोमेटिक एमाइनो एसिड्स होता है, जैसे कि फिनाइलएलानिन हो गया, टायरोसिन हो गया और ट्रिप्टोफैन हो गया। उसके बाद है ब्रॉड स्पेसिफिसिटी। ब्रॉड स्पेसिफिसिटी बोलता है कि एक एंजाइम एक सबस्ट्रेट को ना करके ढेर सारे सबस्ट्रेट को करेगा। तो ये हो गया ब्रॉड स्पेसिफिसिटी। दैट इज ब्रॉड स्पेसिफिसिटी refers to the ability of an enzyme to act on a wide range of substrate rather than acting on one substrate। जैसे कि हेक्सोकाइनेज है, हेक्सोकाइनेज ग्लूकोज पे भी एक्ट करता है, फ्रक्टोज पे भी एक्ट करता है, मैनोज पे भी यूज करता है और ग्लूकोसा एमीन पे भी एक्ट करता है। तो ये हो गया ब्रॉड स्पेसिफिसिटी। तो सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी में
तीन टाइप हो गया। सबसे पहले एब्सोल्यूट हो गया। एब्सोल्यूट कहने का मतलब है सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट पे एक्ट करेगा। ब्रॉड स्पेसिफिसिटी हो गया, मोर देन वन सबस्ट्रेट पे एक्ट करेगा। और रिलेटिव हो गया, क्लोजली सिमिलर स्ट्रक्चर्स टाइप के मॉलिक्यूल्स पे एक्ट करेगा, जैसे कि ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन था, राइट। तो ये तीन हो गया। और चौथा जो है वो है डुअल स्पेसिफिसिटी, राइट। तो डुअल स्पेसिफिसिटी भी जो है सो दो प्रकार का है। दो प्रकार में पहला ये होता है कि दो सबस्ट्रेट पे एक्ट करेगा बट रिएक्शन एक ही प्रकार का होगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? सो सबस्ट्रेट दो पे एक्ट करेगा, सेम एंजाइम बट रिएक्शन सेम होगा। और दूसरा टाइप का हो गया कि सबस्ट्रेट सेम रहेगा, एंजाइम ऑन एक्ट सबस्ट्रेट सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, बट एंजाइम का रिएक्शन डिफरेंट होगा, राइट। जैसे कि पहला टाइप का हो गया, एंजाइम एक्ट्स ऑन द टू सबस्ट्रेट बाय सेम टाइप ऑफ रिएक्शन। कहने का मतलब है कि रिएक्शन का टाइप तो सेम होगा बट सबस्ट्रेट अलग अलग होगा। जैसे कि आप देख सकते हो, हाइपोजेंथीन पे एक्ट करेगा जैंथीन ऑक्सीडेज, तो जैंथीन बनाएगा। फिर जैंथीन पे जैंथीन ऑक्सीडेज जब एक्ट करेगा तो यूरिक एसिड बनाएगा। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है दोनों ही पाथवे में, बट सबस्ट्रेट डिफरेंट है। इसके अलावा एलोजैंथीन बनाता है किससे? एलोप्यूरिनॉल ड्रग, जो कि हम लोग घॉट में यूज करते हैं, उसका भी ये ऑक्सीडेशन करके एलोजैंथीन बनाता है। तो यहाँ पे सबस्ट्रेट डिफरेंट है बट जो रिएक्शन का टाइप है सारे में क्या करा रहा है? ऑक्सीडेशन करा रहा है। तो ये डुअल स्पेसिफिसिटी का एक टाइप हुआ। दूसरा टाइप ये होता है कि सेम एंजाइम जो है सो दो सबस्ट्रेट पे एक्ट करेगा बट रिएक्शन अलग अलग होगा। जैसे कि आइसोसाइट्रेट पे जब आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजनेज एक्ट करेगा तो ऑक्सैलो एसीटेट बनाएगा, यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन होगा। बट ऑक्सैलो सक्सिनेट पे जब आपका आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजनेज एक्ट करेगा तो डीकार्बोक्सिलेशन होगा और अल्फा कीटोग्रेट का फॉर्मेशन करेगा, राइट। तो यहाँ याद रखना है, आइसोसाइट्रेट और ऑक्सैलो सक्सिनेट दोनों पे आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजनेज एक्ट करेगा। पहले पार्ट में ऑक्सीडेशन कर रहा है और सेकेंड पार्ट में डीकार्बोक्सिलेशन कर रहा है, बट एंजाइम्स जो आपके हैं वो सिमिलर है। तो ये हो गया बेसिक आउटलाइंस अबाउट दी एंजाइम स्पेसिफिसिटी। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम्स के बारे में। तो एक्टिव साइट्स क्या होता है? एक्टिव साइट्स वैसा रीजन होता है एंजाइम का जहां पे आकर के सबस्ट्रेट बाइंड करता है। यूजुअली वहां पे क्या होता है? एमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कैटालिटिक ग्रुप्स होते हैं, राइट। और ये जो कैटालिटिक ग्रुप्स होते हैं वही जो है सो सबस्ट्रेट के साथ बाइंडिंग को प्रमोट करते हैं और कैटालिसिस को इनहेंस करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी एक्टिव साइट्स का क्या क्या होना चाहिए, राइट। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि जो एक्टिव साइट होता है उसका स्ट्रक्चर थ्री डायमेंशनल क्लेफ्ट होता है। कैसा होता है? थ्री डायमेंशनल क्लेफ्ट होता है जो कि एमाइनो एसिड्स को कंटेन करता है, राइट, जिसमें कि प्राइमरी एमाइनो एसिड्स के सीक्वेंस होते हैं। उसके बाद क्या बोलता है? जो यूनिकनेस होता है एमाइनो एसिड्स का वो क्या होता है? वो क्या करता है कि स्पेसिफिक इंटरेक्शन को प्रमोट करता है एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करने को। उसके अलावा जो शेप होता है एक्टिव साइट का वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है ताकि सबस्ट्रेट आकर के इजिली बाइंड कर सके। ठीक है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो, ये एक्टिव साइट है और एक्टिव साइट पे आकर के सबस्ट्रेट बाइंड करता है, सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाता है और आफ्टर द कैटालिसिस प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है और एंजाइम का एक्टिव साइट फ्री हो जाता है। तो याद रखना एक्टिव साइट्स में मेनली एमाइनो एसिड्स ही होते हैं, राइट। उसके अलावा क्या है? एक्टिव साइट का जो शेप होता है दैट इज नॉट रिजिड, राइट, बल्कि बोले तो फ्लेक्सिबल होता है ताकि डिफरेंट टाइप का सबस्ट्रेट आकर के बाइंड कर सके। उसके अलावा एक्टिव साइट पे दो साइट होता है, एक होता है सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट और दूसरा होता है कैटालिटिक साइट। कैटालिटिक साइट जो होता है वो स्पेसिफिक रिएक्शंस को कैटालाइज करने के लिए होता है, राइट। और ये जो आपका को एंजाइम्स होता है या जो को फैक्टर्स होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? तो वो कैटालिटिक साइट्स का ही पार्ट होते हैं या वहां पे प्रेजेंट होते हैं, राइट। सबस्ट्रेट जो है सो याद रखना हमेशा वीक नॉन कोवेलेंट बॉन्ड के साथ ही फॉर्मेशन करता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, राइट। उसके अलावा क्या होता है? एंजाइम्स जो है उसका जो फंक्शंस होता है वो स्पेसिफिक होता है ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द एक्टिव साइट, राइट। उसके अलावा जो है सो मेनली कौन कौन से एमाइनो एसिड्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं? तो आपका सेरीन हो गया, एस्पार्टेट हो गया, सिस्टीन हो गया, हिस्टिडीन हो गया, बट जो मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट होगा विल बी सेरीन, राइट। तो मोस्ट कॉमनली एमाइनो एसिड्स प्रेजेंट इन द एक्टिव साइट इज सेरीन, राइट। उसके बाद जो है सो आपको बता दिया सबस्ट्रेट एंजाइम का एक्टिव साइट पे आके बाइंड करेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा और उसके बाद जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा तो प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा और एंजाइम का आपका एक्टिव साइट फ्री हो जाएगा। तो ये बेसिक आउटलाइन हो गया आपका एक्टिव साइट के बारे में, राइट। थैंक यू।